तो वहां से टुगेदर वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड मतलब अच्छा हमारा शुरू हो गया सोर्स। ठीक है, पहले 6 महीने वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सारे बोल रहे थे कि क्यों पंगा ले लिया, अच्छी जॉब थी, सब ठीक था, why you are indulging into that, but again my vision was to I have to go little high। तो उसी जर्नी में 14 में स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 2016-17 के आसपास देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इमिग्रेशन का काम करते थे। दे स्टार्टेड अप्रोचिंग अस, सर व्हाई डोंट यू अलाउ टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स, कि जो यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप उनको एडजस्ट करो, जो बाहर जाना चाहते हैं वी कैन हेल्प देम आउट। ठीक है, कर लो इंटरेक्शन, हार्डली मैटर। तो करते रहे। तो 2018 बिगिनिंग में one of the company came with some appraisal amount, okay sir, this is for you, and what for, okay sir, we got a good business from your sources, so this is just an appreciation for you। So there I just got another idea कि if I am utilizing my students, my clients or my fellow people, कि उनको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ टेक्निकली, चाहे उनकी जॉब के लिए या हाई स्टडी के लिए क्या है भी, तो वो बाहर से आके दे आर अर्निंग गुड रेवेन्यू फ्रॉम दिस, फ्रॉम माय प्रोडक्ट्स ओनली, आई वुड से प्रोडक्ट राइट नाउ, कि उन्हीं से वो रेवेन्यू और कमा रहा है। व्हाई नॉट टू ट्राई इट योर ओन, वी आर टेक्निकल पीपल। तो वहां से एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। वी रजिस्टर्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन नेम AIT ओवरसीज, वेयर वी स्टार्ट काउंसलिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, कि किसी ने भी अब अब्रॉड जाना है तो वी कैन हेल्प यू आउट। कैसे? क्योंकि बाहर जाने की जर्नी इज नॉट दैट इजी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा करियर, सॉरी टू से आप में से अगर कोई भी बाहर जाना चाहता है, कभी भी ट्राई किया होगा, हम अपना करियर एक अनपढ़ बंदे के हाथ में दे के आते हैं। कैसे दे के आते हैं? जो बंदा शायद BA पास भी नहीं है या +2 है, कोई काउंसलर किसी भी बहुत अच्छे ब्रांड की, मैं नाम किसी का नहीं, बहुत अच्छे ब्रांड का एक कोई भी काउंसलर जो शायद 12th क्लास है, वो हमारा करियर डिसाइड कर रही होती है कि सर यू शुड ऑप्ट दिस कॉलेज, दिस रीजन, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली उनको वहां से कमीशन आ रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि वहां जाके सेटलमेंट क्या है। तो वो जो एक ब्रिज था उसको हमने कवर कैसे किया, बट वी स्टार्टेड, व्हाई वी बिकेम डिफरेंट, हाउ वी स्टार्टेड गेटिंग द रेवेन्यू, मैं आपको उसको बता रहा हूँ। इन्होंने जाना है फॉर एग्जांपल कनाडा, जो मेजॉरिटी ऑफ पंजाबी कम्युनिटी मोस्ट में, तो इन्होंने जाना कनाडा, तो मैं इनको ये नहीं बोलूंगा कि ये कॉलेज ले लो चले जाओ। अब उसको थोड़ा मैं रिलेट करता हूँ, अगर आप लोग बाहर से कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसको सेटल होना है, खन्ना में सेटल होना है, लुधियाना में होना है, चंडीगढ़ में होना है, तो किस रीजन में हो गया और क्यों हो गया? हाँ, सबको पता है कि लुधियाना में हॉजरी इंडस्ट्री और साइकिल मार्केट, ये 2 चीजें ही ग्रो करती हैं। गोविंदगढ़ में इंडस्ट्रियल हब है ना, स्टील इंडस्ट्री है, एशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट भी बोला जाता है। लुधियाना में ग्रेन मार्केट के ऊपर बहुत काम है। इफ यू विजिट टुवर्ड्स NCR रीजन, वहां पे IT सेक्टर का भी स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया अलॉन्ग विद अदर। शिमला में जाना है तो टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो हर एक एरिया वाइज सेग्रीगेटेड है। तो आपका स्किल सेट, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस रीजन में मैच करेगा, वहीं जाने का फायदा होगा ना। आप टूरिज्म इंडस्ट्री में हो तो आपको लुधियाना में सर्वाइव कर लो क्या करें? नेवर। तो यू विल स्ट्राइव। तो यहाँ से दिस इज हाउ वी स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स, कि अगर इन्होंने किसी भी रीजन में, अगर हम एक छोटे से रीजन की बात कर रहे हैं तो यू आर चेंजिंग अ कंट्री, तो वहां पे कितना डिफरेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, जिस बंदे ने भी जाना है उसके हिसाब से उस कंट्री की पहले उसके कॉम्बिनेशन मैच करते हैं कि वो कहाँ पे सेट बैठ सकते हैं, जहां पे वो सेटल हो सके, ग्रो हो सके, राइट। फैचिंग का वीजा इज नेवर अ डिफिकल्ट थिंग है, तो फॉर्म ही फिल करना ना, कोई भी कर देगा। सेटलिंग डाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि कोई भी पेरेंट अगर वो इतने पैसे खर्च कर रहा है तो आपको सिर्फ वहां भेजने के लिए नहीं कर रहा, वो ये सोच रहा है कि वहां आप एडजस्ट हो जाए ताकि यू कैन स्टार्ट सपोर्टिंग योर फैमिली मेंबर्स, योर सिबलिंग्स लेटर ऑन। ठीक है, तो वो जर्नी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई एंड विद द गॉड ग्रेस इट इज गोइंग वेल एंड probably next week we are going to open another office in Amrut Water City under maintenance, right। फिर एक और चीज हुआ, फिर इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। हम लोग लाइक आई बिलीव वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल, है ना, आप सब MBA कर रहे हो, फिर भी हम क्या करते हैं, बाहर जाना नहीं, पढ़ना नहीं है, रेडी टू स्पेंड दिस मच ऑफ अमाउंट, मैं X अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ, मुझे वहां भेज दो। क्यों भेज दो? क्यों 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख किसी ऐसी दे देने? इट्स अ हार्ड अर्न इनकम। वहां से आप
आप ये भी देखो, कोई भी कंट्री है ना, उसको स्किल्ड मैन पावर चाहिए, चाहे वो इंडिया है चाहे अब्रॉड है। आपके काम की हमेशा वैल्यू बढ़ती है, काम की कदर होती है। तो इफ यू हैव अ स्किल, एवरी कंट्री वेलकम यू। आपको पता है, एवरी कंट्री वेलकम यू। तो देयर वी स्टार्टेड एंड गेटिंग अनदर आइडिया along with one of my another partner, Mr. Ashu Gupta ji. ठीक है, तो he was a sales head of a very big organization, जिस मैं उसका कंपनी का नाम भूल गया। वो बेसिकली जितनी भी इंटरनेट की बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ प्रोवाइडेड है वो कंपनी थी। ठीक है, उसमें से 40% रिलायंस का भी शेयर होल्डर था। जो आईपीएल आप देखते हो, इसकी सारी कवरेज का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनी के पास होता था। तो इन सब बिग ऑर्गेनाइजेशन, $multi-billion कंपनी है, तो वहां पे वो सेल्स हेड की काम करते थे। वेयर हिज टारगेट वाज अराउंड 100 CR पर ईयर, इतने का रेवेन्यू उनको देना होता था, 100 CR ना, यू कैन इमेजिन। ठीक है, तो ही अगेन ही इज इन माय रिलेटिव। तो ही अगेन जस्ट थॉट कि इफ आई एम कैपेबल एनफ टू कंट्रीब्यूट, नॉट 100 CR हर बार अचीव नहीं होता होगा, 70 रहेगा, 60 रहेगा, 60-70 CR इज अ बिग नंबर इन 1 ईयर। क्या अगर मैं किसी एक कंपनी के लिए कर सकता हूं, if I started my own, I can at least earn 10% of that, right? So again, he had a, we had a discussion on a family function, and we started this organization named Ashik Consulting Private Limited in 2021. जहां पे हम क्या करते हैं, we become the global manpower recruiters. This country, this organization need skilled manpower. You are skilled, but you are looking for an opportunity. So we as a bridge to meet you people. ठीक है, रेवेन्यू वो भी मुझसे थोड़ा सा लेता है, रेवेन्यू मैं इधर से भी थोड़ा सा लेता हूँ। दिस इज हाउ आई एम अर्निंग, राइट। इसके मैं कुछ आपको प्रपोजल्स भी दिखाऊंगा, कैसे काम करता है, कैसे होता है, हाउ वी स्टार्टेड दिस। इसके ऊपर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल अभी दिखा के जाऊंगा सारा। ठीक है, ये चीज हुआ। आज की डेट में इफ एनीबडी, आपको पता है यूके पोस्ट कोविड यूके गवर्नमेंट को 85,000 नर्सेस की रिक्वायर्ड है। 85,000 नर्सेस शॉर्टेज है यूके में। एनीबडी हु इज फ्रॉम द बीएससी नर्सिंग बैकग्राउंड इज डायरेक्टली एलिजिबल टू वर्क इन यूके। अभी मैंने सिर्फ यूके की बात की क्योंकि यूके इज टर्म्ड एज वन ऑफ द गुड कंट्रीज। सिमिलरली इन सिंगापुर, इन आयरलैंड, इन जर्मन, इन गल्फ, हर जगह का आई डू हैव अ लीगल वर्क परमिट। इट्स नॉट एक्चुअली अ वर्क परमिट, इट्स एम्प्लॉयर्स। प्रोसेस क्या रहेगा, आपने इंटरव्यू देनी है, इंटरव्यू क्लियर होगी, वीजा फाइलिंग होगा। वीजा इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि आपको वहां जाके काम करना है, एंड दैट वाज अ वेरी गुड पैकेजेस। यहाँ पे मतलब आई शुडंट से आई एम नॉट मच अवेयर, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में नर्सिंग की सैलरी स्टार्टिंग आई गेस 8,000 10,000 से स्टार्ट होता है, राइट। वहां पे स्टार्ट 2 लाख प्लस से होगा। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको फ्री अकोमोडेशन, फ्री एयर फेयर सब कुछ देंगी, सब कुछ एम्प्लॉयर की तरफ से, और ये अपॉर्चुनिटीज लोगों को पता ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग समथिंग ऑन दिस, राइट, अंडर द नेम ऑफ आशिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। एंड दिस कंपनी, दिस प्रपोजल कैन बी शेयर्ड, वी आर रजिस्टर्ड अंडर स्टार्टअप इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनका जो है स्टार्टअप के अंदर, वी आर रजिस्टर्ड इनटू दैट। एंड अनदर थिंग जो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरी के नीचे में, हाउ टू अप्लाई फॉर फंडिंग्स। ठीक है, इसी के ऊपर। तो उसके बाद ये जर्नी चल रही है। अभी रिसेंटली क्या हमने सिनेरियो देखा स्पेसिफिक टू गर्ल्स एडमिशन, कि बहुत से लोग ऐसे हैं, दे हैव अ पोटेंशियल, बट इन वन और द अदर वे आउट दे आर नॉट विलिंग टू रिलोकेट देमसेल्फ ड्यू टू देयर फैमिली कंस्ट्रेंट, ड्यू टू एनी रीजन, कि मुझे अपने घर के बाहर नहीं जाना, पंजाब के बाहर नहीं जाना, और मेनी रीजंस कुड बी देयर। तो आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग एट देयर माइंड, बट उनके लिए वी थॉट टू हैव अनदर ऑप्शंस। देयर वी स्टार्टेड another group named as career first। अब career first क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, जितने भी आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन, ये सब करने के लिए आई हैव अ टीम मेंबर्स। और वो टीम मेंबर, अगर आप इसे किसी ने दृष्टि का नाम सुना, दृष्टि IAS अकेडमी, जो मेरे पास बंदा है, एक्चुअली दे आर कपल, हस्बैंड वाइफ है जो, तो दे हैव ओवर 10 years of experience working with दृष्टि।
now you can imagine the experience and exposure they have. So now presently we are running these 4 different ventures. Why 4 different names? Because every to set up every new organization you need certain kind of license from the government. ठीक है, तो सारे चीज अगर मुझे टेक्निकल का लेना लाइसेंस तो मैं वो टेक्निकल के लाइसेंस उसके अंदर मैं इमिग्रेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने इमिग्रेशन का करना है तो मैं स्टाफिंग नहीं कर पाऊंगा, स्टाफिंग करना है तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो हर चीज के अलग अलग बॉडीज हैं उनको रन करने के लिए अलग अलग लाइसेंसेस, तो एवरीथिंग इज लाइसेंस्ड। ठीक है, दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एंड आई एम डूइंग थिंग। ठीक है, तो ये वही बंदा है जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिसकी 10th और 12th क्लास तक मैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, द वन हु वाज सो हेजिटेटेड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जिसकी वजह से एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंट ऑफ यू एंड टू द वर्ल्ड, जिसमें से आज करंट अंडर अनशिपड है मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मेजरली आर फ्रॉम द कनाडा, मेजरली आर फ्रॉम कनाडा। और मेरे लिए बेस्ट पार्ट क्या होता है, मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हीं में से आई कैन हेल्प, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं श्योरिटी के साथ, आई कैन हेल्प टू मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स टू गेट देयर जॉब इनटू दोस कंपनीज जो यहाँ से वीजा लेते हैं, क्योंकि वो भी तो एम्प्लॉयर है ना जो अपना काम करवा रहे हैं मेरे से, कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, कोई ऐप बना रहा है। तो आई यूजुअली रिक्वेस्ट है कि few of my known people, my students are, my clients are coming, can you accommodate? If they have a potential, they simply say yes, right? Okay, तो इससे क्या होता है, एक ही कैंडिडेट को if I am able to give different services, so the things goes good, right? एक और चीज मैं आपको थोड़ा बता दूं जिसके लिए हमने फंडिंग के लिए रेज किया था। अभी आप लोग अगर जॉब लेते हो कैसे लेते हो, क्या प्लानिंग है, कैसे करते हो? Let's have little interactive session just for 2 minutes only. हाँ जी, क्या क्या तरीके हैं? और देखिए, आपको ऐसा कभी फील हुआ होगा कि मैंने अगर किसी कंपनी को जॉब दिया, ठीक है, कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, आई डू हैव बेटर पोटेंशियल, कोई और भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, मैं नहीं हुआ, होता कभी अब ट्राई किया होगा, राइट? जितनी भी कंपनीज है कहीं भी है, एक फेवरिज्म नाम का वर्ड तो हर जगह रहते ही रहता है, बिकॉज वो किसी के ऊपर भी कोई ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। आई फाउंड हिम गुड, तो मेरे इंक्लिनेशन या प्रेफरेंस इधर बढ़ जाएगी। आई फाउंड हिम गुड ऑन दिस सेक्टर, तो मेरी इंक्लिनेशन बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी ओवर अदर्स, होता है ना ये। तो इफ दे आर एट द सेम लेवल, तो प्रायोरिटी ऑफ कंसीडरिंग दिस फेलो इज ऑलवेज हायर देन द अदर्स। तो ये भी आपने सुना होगा, सिफारिश किया लगे, बहुत कॉमन वर्ड है और ये हर जगह चलता है। तो ये एक सॉल्यूशन उसका निकालना था कि जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो naukri.com पे हो, चाहे इंडीड के पोर्टल पे हो, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, मॉन्स्टर है, मैनी अदर्स, उन हर एक में क्या होता है, आप अपना रिज्यूम देते हो, फिल्टर होता है, आपको इंटरव्यू आती है, ठीक है। इंटरव्यू कौन लेता है? एक एचआर का बंदा, कोई टेक्निकल बंदा, ऑनर को तो पता ही नहीं चलता कि कौन बंदे में पोटेंशियल है कौन नहीं है। अगर एक ऐसा इंटरफेस मिल जाए, एक ऐसा इंटरफेस जहां पे आपके रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी यूज हो गया, वो एआई करके दे, एआई बिल्ड, ये पोर्टल का हमने जो फंडिंग के लिए बोला था कि वही है कि एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनेगा जो आपका रिज्यूमे फिल्टर करेगा। कैसे करेगा? वही आपको एक इंटरव्यू लेगा, आपके विषय आपने 1 to 1 बोल के दे दिया, तो थ्रो करेगा क्वेश्चन, आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा, या आप लिख के भी दे सकते हो वहां पे टाइप करके, दैट इज योर विश, ठीक है। और उसी के बेस पे एआई सॉफ्टवेयर विल प्रेडिक्ट एंड एनालाइज, और वो सीधी की सीधी रिकमेंडेशन एक कॉपी ऑनर को भेज देगा, एक उनके एचआर या टेक्निकल टीम को, ताकि कोई भी चीट नहीं कर पाएगा आपको। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इजंट इट वंडरफुल? पूरी दुनिया में तो फेवरिज्म वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो दैट वाज एन आइडिया दैट वी कंसीव्ड। अभी भी ये इन प्रोसेस है, इट्स बीन 1 ईयर, अभी भी ये इन प्रोसेस है फंडिंग वाला, अभी इसका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये उसकी कुछ स्किल सेट निकालनी है कि कहां पे ये देखिए स्टैट क्या था किया था। 90% ऑफ इंडियाज इंजीनियर्स एंड वेरी अनफॉर्चुनेट 80% ऑफ एमबीएस नॉट जॉब। क्यों? क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं, आवर एजेंडा इज मुझे एग्जाम में 80% लाना, 90% लाना, 60% लाना, किसी
किसी ने ये सोचा, फॉरगेट अबाउट द परसेंटेज, आता क्या है? You people are majorly focusing much upon I guess finance, HR, marketing, इन्हीं पे फोकस कर रहे हो। किसी को इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पता है? मार्केटिंग करनी क्या है? मार्केटिंग होती क्या है? कैसे करते हैं? मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस क्या है? कि अगर मार्केटिंग वाला बंदा वो लीड ना दे पाए तो सेल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ये अगर कॉम्बिनेशन नहीं पता तो सॉरी टू से माय डियर, तो दिस इज नॉट अ वर्क, दिस इज कंप्लीटली वर्क। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। तो मैं स्टैट्स दिखा रहा हूं, और 40% अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इवन लार्जर प्रॉब्लम है 1 to 5 ईयर प्रोफेशनल एज। वो जब उनका करियर स्टार्ट होता है 1 से 5 साल तक ही है अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट के भी चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या होती हैं, गेटिंग अ जॉब इज वेरी इजी बट सर्वाइविंग इन दैट जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। जॉब तो मिल गई, अब काम आता नहीं, अब क्या होगा? फायरिंग। सुन रहे हो ना? एलन मस्क ने अपने कितने बंदे फायर कर दिए, टीसीएस ने अपने कितने बंदे फायर कर दिए, एंड मैनी अदर कंपनीज। क्यों हो रही है फायर? किनकी हो रही है? जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था, उनकी हो रही है। जिसको काम आता है उसको कौन फायर करेगा? ठीक है। सिमिलरली वुमेन लेबर की अगर बात करूं, इंडिया अमंग द लोएस्ट, अगेन बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। लड़कियां काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? सब कुछ करते हैं, क्यों नहीं करेंगी? आई वुड रादर से दे शुड डू। इसी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट या ये जितने भी सेशन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिकल फिगर्स हमने दी और ये कुछ उनके अपॉर्चुनिटीज दी। अब कुछ कंपनीज के नाम देखो। केपीएमजी ने इस चीज को कवर करने के लिए $2 बिलियन का फंडिंग किया। एडटेक ग्लोबली के साथ केपीएमजी ने मिलकर $252 बिलियन की फंडिंग की इन चीजों को ओवरकम करने के लिए। सिमिलरली मैकेंजी 375 मिलियन डॉलर की। ये मैकेंजी कंपनी का नाम सुना है? चलो, शार्क टैंक आता है, शार्क टैंक इंडिया। अब चलो वो भी नहीं याद है। भारत पे नाम तो सुना ना? उसका फाउंडर था अश्नीर ग्रोवर। देखा? अश्नीर ग्रोवर का जो फर्स्ट जॉब थी वो यहाँ पे थी, मैकेंजी। मैकेंजी को जो लीड पे लेके गया था दैट वाज अश्नीर ग्रोवर। NASSCOM ने स्टार्टअप जॉब्स बाय 25 रिक्वायरिंग कंपनीज फॉर डिस्ट्रक्टिव आइडियाज। NASSCOM देखिए, NASSCOM कौन है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको गवर्न करती है। अब हर जगह डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बीए बैकग्राउंड हो, एमबीए, सिर्फ पंजाब के निकल के ऑल इंडिया की कॉलेजेस से इस वजह से क्यों नहीं हो रही है? प्लेसमेंट नहीं हो रही है, लोग ही एम्प्लॉय करनी है, इंडस्ट्री भी क्या करेगी? एक सर्वे आया था आपने सुनी, 2-3 साल पूरा किया, कोविड से पहले 2-3 साल किसी ने आरटीआई डाला ऊपर के यू पीपल क्लेम और आप एडवर्टाइज आई डू हैव दिस मच नंबर एक्सिस नहीं अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, भर लो इधर। तो एक वन लाइनर आंसर आया था, ठीक है, कि बस पोटेंशियल ही नहीं है, जिनके पास है हमें वो चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, हमें काम वाला बंदा। सो लाइक ये कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। अब मैं ये बता रहा हूँ हमें अपना जो प्रपोजल है वो किस तरह से शेयर करना होता है।